अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज का दिन यकीनन आप लोगों का अच्छा नहीं गुजरा होगा। मार्केट में आज दोबारा मुकम्मल तौर पे मंदी रही। अब रीज़न वही है, लो वॉल्यूम, 192 मिलियन का वॉल्यूम। मार्केट ने तकरीबन जो है 3700 पॉइंट आज निकाले हैं। इंडेक्स आपका -2.29% पे आज क्लोज हुआ है। अब जो ट्रम्प साहब का दौरा था चाइना का, वो भी नाकाम रहा। इसके अलावा जो आपके इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हैं या फिर जो भी इंटरनेशनल आपका मीडिया है, फोक्स हो गया, अल जज़ीरा हो गया, वो यही पोस्ट कर रहे हैं, वो यही खबरें बता रहे हैं कि इसराइल जो है वो ज्वाइन कर सकता है यूएसए को दोबारा ईरान के ख़िलाफ़ अटैक में। और इस वीकेंड में एक और काम ये हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो ईरान का दौरा करने गए थे और ईरान के साथ उनकी कुछ जो है वो बातचीत भी हुई है। कुछ चीज़ें जो है ईरान के साथ उन्होंने फाइनल भी की हैं। अब दोबारा कुछ पॉइंट्स भेजे हैं ईरान ने, वो आगे दोबारा यूएसए को भेज दिए गए हैं। पर फिलहाल तक तो यही सारी कहानी चल रही है और लग ऐसे रहे कि इस दफ़ा ईदी हमें कोई अच्छी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 4000-5000 पॉइंट निकलने के बाद 5000 ऐड भी हो जाएँ तो वो आपकी ईदी नहीं कहलाएगी। अगर मार्केट यहाँ से 15 से 20,000 पॉइंट ऐड कर जाती है तो देन तब हम उससे कहेंगे कि मार्केट हमें ईदी दे के गई है। लेकिन इस दफ़ा ईदी के हालात हमारे जो है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर सुलह की खबर लग जाती है आज या कल और कंडीशन सारी जो है वो फॉलो हो जाती हैं दोनों तरफ से, तो देन फिर जो है ईदी के चांसेस होंगे। अदरवाइज़ जैसे मार्केट गिर रही है, ऐसे नहीं लग रहा कि भाई फ़िलहाल के लिए कोई हमें मार्केट अच्छा परफॉर्म करने वाली है जल्दी। 192 मिलियन का वॉल्यूम है। DSL को आज मार पड़ी है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। KLactic को मार पड़ी है और CSIL साइडवे है। सीनर्जी को मार पड़ी है, स्कोल को मार पड़ी है, BOP को मार पड़ी है, WTL, FNEL और देन कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड। PIA थोड़ा सा पॉजिटिव है क्योंकि जो आपके पास जेट के जो फ्यूल होते हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज का जो है वो डिक्रीज़ हुई हैं, इस वजह से PIA आज थोड़ा बहुत परफॉर्म कर गया है। टॉप एडवांसर में देखें तो मैकपैक फिल्म्स कैप है, BPL कैप है और सट्टे वाले स्टॉक हैं जी सारे के सारे आपके पास, कोई अच्छा स्टॉक नहीं है। देन ASIC है, देन AMBL है और टॉप डिक्टेनर्स में DSL, IDSM, हीरा टेक्सटाइल, SGPL की आज खबर भी लगी है। मैंने आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी कर दी थी। गडून अपर कैप 2 दिन लगातार आज लोअर लैक हो गया है। देन JS ग्लोबल है। देन मजीद आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। बात करते हैं ज़रा ब्रेकर्स की। आज जो है ना सारी की सारी बड़ी कंपनीज़ को आज मार पड़ी है और मार बड़ी हैवी किस्म की पड़ी है। कैप में आपके पास 4 आइटम है, मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड, KPUS और यही आपके पास जो है एक मैकपैक फिल्म्स ही इनमें से वॉल्यूम वाला है। लोअर कैप में जी आपके पास ट्राइस्टार म्यूचुअल फंड और स्पेक वन, SGPL, SCL, MSCL और हीरा टेक्सटाइल। हमने भी आज कोई एक में काम किया था। MSCL में हमने कहा था कि भाई सट्टा है, इसमें अपर कैप के भी चांसेस हैं, लोअर कैप के भी चांसेस हैं। आज ये हुआ है लोअर लॉक। इसके अलावा और हमने आज कुछ भी शेयर बाय नहीं किया, बस वेट में थे। एक अदद और शेयर देखा है बर्जर पेंट्स वगैरह, वो मैं ऑलरेडी मैं आपको रिकमेंड कर चुका हूँ, वो मुझे कदरे बेहतर लग रहा था। नहीं तो इसके अलावा कोई और चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। पॉइंट कंट्रीब्यूशन में देखें जी, MCB 16, कोलगेट 4, SNGP 5। अब कोलगेट वालों की मैंने न्यूज़ आपको बताई थी। IBFL 2.5, YOUW ने 1 पॉइंट और देन कुछ भी नहीं है। लकी सीमेंट 129, HBL 160, बैंक हबीब 160, FFC 170, हबको 198, PPL 208, एंग्रो होल्डिंग 209, UPL 229 पॉइंट, मिजान बैंक 242, OGDC ने 250 पॉइंट निकाले हैं। ऑलमोस्ट हर सेक्टर के बड़े स्टॉक को आज मार पड़ी है और हैवी किस्म की मार। कैंडल देखें जी, लो वॉल्यूम 195 मिलियन के साथ इंडेक्स ने अपनी 165 वाली सपोर्ट आज ब्रेक कर दी है। इंडेक्स ओपन ही आपका जो है आज गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है, तो सपोर्ट आपकी ब्रेक हो गई है। और अब नेक्स्ट जो सपोर्ट है आपकी, वो अब आपकी एक तो ये वाली बन रही है सपोर्ट, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट सपोर्ट अब हमारी कल के लिए ये वाली सपोर्ट जो है वैलिड है, 1,60,200 की। और अगर ये ब्रेक हुई तो फिर आप ये समझें कि दोबारा आपको ये वाले जो गैप्स हैं ना, ये गैप्स आपको फिल होते हुए दिखाई देंगे। और अगर दोबारा कोई ईरान USA में अटैक का मामला बनता है तो फिर आप लोगों को 152-150 पे रेडी रहना चाहिए। मार्केट फिर वहाँ पे भी जाने की कोशिश ज़रूर करेगी। माड़ी को मार पड़ी है भाई, अच्छा है आ जाए, मैं तो कहता हूँ 600 पे आ जाए, 550 पे आ जाए, फिर बंदा जो है उस प्राइस पे ले, वो लेने वाली प्राइस फिर बनती है। हाँ जी, OGDC को आज मार पड़ी है, 11 रुपये आज निकाले हैं इसने, वॉल्यूम भी अच्छा है।
अब एक भाई का मैं कमेंट जो है वो बार बार रिपीट करता हूँ कि ज़रा चेक कीजिएगा, क्रूड की प्राइसेस तो आज भी पॉजिटिव चल रही हैं सारी, लेकिन आज ऑयल एंड गैस को क्यों मार पड़ी है भाई? अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो तो पॉजिटिव खबर होती है ना ऑयल एंड गैस के लिए, रिफाइनरी के लिए। फिर रिफाइनरी क्यों नहीं चल रही है आपकी? फिर आपका ऑयल एंड गैस क्यों नहीं चल रहा? मुझे ज़रा चेक करके बताएं ना कि ये क्रूड ऑयल आपका 80 पे गया था, 90 पे गया था, 90 से 106 पे आ गया है, लेकिन रिफाइनरी आपकी हिल नहीं रही है, ऑयल एंड गैस आपका हिल नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है? अरे मेरे भाई, मार्केट है मार्केट, यहाँ पे प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स चला रहे होते हैं शेयर्स को, प्लेयर्स अपने स्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं। तो अच्छा स्क्रिप्ट जो ऊपर जब पीक लगाता है तो फिर उसने गिरना भी होता है। फिर आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस को बेशक जो है वो 500 पे पहुंचा दें, कुछ भी नहीं होने वाला। प्लेयर जब नीचे लेके आएंगे, उन्हें अच्छी प्राइस नज़र आएगी, वहाँ पे उनकी बाइंग आएगी दोबारा, तो फिर उसके बाद वो आपका स्क्रिप्ट चलेगा। ऐसे कभी भी नहीं होता है जैसे आप लोग सोच रहे होते हैं। तो बहरहाल अभी देखें, जिस बंदे ने यहाँ पे बाय किया था वो अच्छा लेवल था ना, अब जो बंदा यहाँ पे बाय करेगा वो तो फंसेगा ही सही ना। आप वेट करें ज़रा, अब देखें 300 ब्रेक करता है, 290 पे आता है, 275 पे आता है, 250 पे आता है, कहाँ तक आता है? जब तक हालात ये बेहतर नहीं हो जाते हैं। ये सारी खबरों की मार्केट है भाई, खबरों की मार्केट ऐसे ही चलती है। खबरों की मार्केट ना तो आपके टेक्निकल्स को फॉलो कर रही होती है, ना आपके फंडामेंटल्स को फॉलो कर रही होती है। उस दिन जिस दिन खबर लगी थी, मैं देख रहा था, मैंने कोई 10 से 15 शेयर्स अच्छे ढूंढे हुए थे कि यार ये मुझे टेक्निकली बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन रात को जैसे ही खबर लगी है मैंने सारे शेयर्स को कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, अभी सिर्फ पेनी में काम होगा। और उस दिन के बाद से लेकर अब तक 3 से 4 वीक हो गए हैं, सिर्फ पेनी में ही वर्किंग चल रही है। और आज अभी दूसरा दिन है, आखिरी जुमे वाला दिन, और आज वाला दिन पेनी को भी मारना स्टार्ट कर दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि अब फंडामेंटल स्टॉक की बारी आएगी, फंडामेंटल्स में वॉल्यूम आएगा। लेकिन आज देखें ना, आज वॉल्यूम पड़ा है, ओजीडीसी में भी वॉल्यूम पड़ा है, पीपीएल में पड़ा है। भाई थोड़ा वेट कर लें ज़रा, ओजीडीसी पीपीएल का, पीपीएल को देख लें। आज जिसने भी रुपए निकाले हुए हैं 9 रुपये निकाले हैं, हालांकि ये 1-2 रुपये भी नीचे हो जाए लोग कहते हैं बाय कर लो। आज देखें 9 रुपये डाउन है, किसी ने कोई बाय नहीं किया, वॉल्यूम कम है। अब लेट्स सी, वेट करते हैं, कम से कम 200 पे आए, 190 पे आए तो वहाँ पे तो ज़रूर लेना बनता है ना, वहाँ पे तो बंदा हैवी किस्म का भी ले सकता है। तो थोड़ा सा सब्र करना बड़ा ज़रूरी है। पीएसओ अगेन मार, पीएसओ आ रहा है बिल्कुल भाई, 325-330 पे आना है इसने इंशाल्लाह, वहाँ पे जाके इसे देखेंगे। अब एसजीपीएल वालों की जो खबर लगी है, इन्होंने राइट शेयर्स अनाउंस कर दिए हैं भाई। चलो जी, प्लेयर्स तो ऑलरेडी आपका माल निकाल के चले गए हैं। अब जो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल जो है ना, वो 60 से ऊपर 65 पे, 70 पे, 75 पे, 80 पे बाय करके बैठा हुआ ना, अब वो बेचारा फंस गया है। जो सिंपल सी बात है, अब इन्होंने 300% के राइट शेयर्स अनाउंस किए हैं, उससे ये एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है इसका। लेकिन प्योर सट्टा था और अभी सट्टे को फिलहाल के लिए ये मारने लग गए हैं। एलएसई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अब रिजल्ट्स इनके भी एवरेज ही हैं, बिल्कुल कोई एवरेज सी कंपनी है, कोई बहुत अच्छी कंपनी कोई नहीं है। अब इन्होंने अनाउंस किया कि ये स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं। चलें जी, अब लेट्स सी, देखते हैं इसकी प्राइस क्या बनेगी। 4 बनती है, 3 बनती है, लेकिन एक के बदले में अब आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। फेस वैल्यू इसकी जो है वो तकरीबन 1 पे आ जाएगी 10 से गिर के। तो बल्कि ये सारे का सारा कचरा है। एलएसई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हो गया, एसजीपीएल हो गया, ऑक्टोपस के जी आज रिजल्ट्स आए हैं एज एक्सपेक्टेड। ईपीएस बहुत बुरी रही है। लेट्स सी, देखते हैं अब दोबारा मेरे ख्याल में इसी लेवल पे आ जाएगा जहाँ से चला था। अब दोबारा वेट करें, 30 को ब्रेक कर जाना है मेरे ख्याल में, और दोबारा आपको ये 28 वाला और देन मे बी मेरे ख्याल से 24-25 का लेवल भी देखने को मिलेगा। एंग्रो होल्डिंग अगेन 6 रुपये डाउन, कोई बात नहीं, आने दें ज़रा, ये ब्रेक कर जाएगा 250 का लेवल जैसे लग रहा है। 250 को ब्रेक किया तो फिर आपको तकरीबन 230 का 220 का वेट करना होगा। ये आपके नीचे के लेवल बनेंगे आराम से, तो मेरे ख्याल में वेट करना बड़ा ज़रूरी है। एफएफसी अगेन डाउन है, 6 रुपये डाउन है, कोई बात नहीं, एफएफसी ने आना है लेवल पे, इस लेवल पे भी आना है, देन 470 पे भी आना है। इवन मैंने इसका एक लेवल जो है 450 का भी रखवाया हुआ है कि 450 तक भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज जो डीएपी की सेल्स आई हैं ना, वो मैं चेक कर रहा था तो उसमें अच्छा खासा डिक्लाइन नज़र आ रहा है। मतलब कि फर्टिलाइज़र को अभी और मार पड़ेगी इन्फ्लेशन की वजह से। एफर्ट आज तकरीबन 1.2 मिलियन का वॉल्यूम है, 4 पैसे निकाले हैं। मतलब कि अब ये अपनी ये वाली सपोर्ट ब्रेक करने वाला 190 की, और अगर 190 फिलहाल के लिए ब्रेक होती है तो देन इसे एक लंबी मार भी पड़ सकती है। लंबी मार से मुराद यहाँ पे ये है कि हैवी किस्म की मार, और हैवी किस्म की मार शेयर को बहुत नीचे डीप लेके जा सकती है। इवन 175 ब्रेक करके 155 के भी चांसेस हमारे पास होने चाहिए कि भाई अब इसे भी इतनी मार पड़ सकती है, क्योंकि डेली पे ना तो कुछ पॉजिटिव कैंडल है, ना तो वीकली भी कुछ पॉजिटिव कैंडल है। वीकली डेली सब कुछ मुकम्मल तौर पे फिलहाल के लिए नेगेटिव बता रहे हैं। अगेन वही बात आ जाती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट क्या मज़ीद और बढ़ेगा? पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं और ये अभी मज़ीद भी बढ़नी है।
अब हमने देखना ये है कि क्या ये प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी, क्या इन्फ्लेशन हमारी मज़ीद बढ़ेगी। इन सारी चीज़ों को ज़हन में आप रखें कि अगर ये ईरान यूएसए की जंग मज़ीद 2-3 माह नहीं रुकती है तो देन पेट्रोल प्राइसेस और बढ़ेंगे। अभी हमारे पास तकरीबन जून तक के हमारे पास जो है ना पेट्रोल के रिजर्व्स आ गए हैं, लेकिन उसके बाद के लिए हमें दोबारा कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे, तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे, देन पेट्रोल अगेन आपका बढ़ सकता है। तो जैसे मैं उस दिन पीएम की वीडियो भी देख रहा था शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने भी यही बोला हुआ था कि पेट्रोल के प्राइसेस आपके बढ़ने हैं और प्राइसेस आपकी मज़ीद इंक्रीज़ होंगी। यूबीएल अगेन जो है आपका एक रेड कैंडल जो है वो मुकम्मल तौर पे ऐड किए जा रहा है। आप इसे डेली बेस पे मैं तो ओवरव्यू कर रहा हूँ यूबीएल को, और देन जो है नेशनल बैंक पाकिस्तान को, बीओपी को, एचबीएल को, बैंक अल हबीब को, इन सब को मैं डेली की बेस पे चेक कर रहा हूँ। लो वॉल्यूम के साथ अगेन मार पड़ी है। लेट्स सी देखते हैं, गैप फिलिंग की तरफ आएगा, 350 की तरफ आना है, 340 की तरफ आना है। आखिरी गैप इसका 315 320 पे जाके क्लियर होगा और अभी इसे कुछ दिन और मार पड़ेगी। बल ये कम से कम 350 तक आ जाए तो उससे नीचे फिर इसे बाइंग का सोचा जा सकता है। नेशनल बैंक आज भी अगेन डाउन है जी, तकरीबन 5 रुपये आज निकाले हैं। अब उम्मीद है कि नेशनल बैंक आपको इंशाल्लाह 170 ब्रेक करके 155 तक मिलेगा। बल 150 की रेंज में आ जाए ना, उससे 5-10 रुपये ऊपर नीचे, तो फिर मेरे ख्याल में एक आइडियल प्राइस होगी, वहाँ पे उसे जो है आप लोग ज़रूर जो है वो बाय कर सकते हैं। अब आप चेक कीजिएगा ज़रा एचबीएल को भी इसी किस्म की मार पड़ रही है। ये सपोर्ट ब्रेक हुई, अब आप लोग वेट करें ये गैप फिलिंग पे। अब 250 और देन उसके बाद 240, इसी जोन के दरमियान अब इसे आना चाहिए। हालांकि डिविडेंड भी बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, साल में आपको जो है तकरीबन 24 रुपये का डिविडेंड भी दे रहा है, लेकिन स्टिल अभी इसे मार पड़ सकती है मज़ीद मेरे ख्याल से। अभी आप आ जाएँ ज़रा बैंक अल हबीब पे। बैंक अल हबीब 154 पे आ गया है, डिविडेंड भी अच्छा था लेकिन रिजल्ट्स भी ठीक थे, गुजारे के थे। अब ये आपका दोबारा आने वाला है 150 तक। 150 को ब्रेक किया अगर तो फिर हमें तकरीबन 125 से 130 और 125 से 130 एक आइडियल जोन होगा बाय करने का। तो बहरहाल अभी देखते हैं, इससे भी मज़ीद हमें मेरे ख्याल से तो मार पड़नी चाहिए। एनआरएल को देखें ज़रा, एनआरएल को भी आज थोड़ी सी मार पड़ी है, 16 रुपये डाउन है, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से वैसे भी इसे 330 तक तो आना ही चाहिए। देन एटीआरएल है, एटीआरएल एक पीक लगा चुका है ऑलरेडी, अब उसमें भी फ़िलहाल उसे मार पड़ेगी। मैं ऐसे चेक कर रहा था एटीआरएल को काफ़ी टाइम से, और मुझे एटीआरएल में भी फ़िलहाल के लिए मंदी दिखाई दे रही है। एटीआरएल को भी फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए मार पड़नी चाहिए। आज तकरीबन इसने 20 रुपये निकाले हैं लो वॉल्यूम के साथ। लेट्स सी देखते हैं, ये वाली प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट थी, वो ब्रेक हो गई है। अब हमें वेट करना है कि शेयर अगली जो सपोर्ट है वो तकरीबन 820 पे बन रही है, और 820 के बाद देन नेक्स्ट सपोर्ट इसकी तकरीबन जो है वो आपकी 764, और देन उसके बाद जो है आपकी राउंड अबाउट 700 के राउंड अबाउट बनेगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करना बड़ा ज़रूरी है। हब पावर को देख लीजिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है, मार पड़ रही है, ये आने वाला है आपका 200 पे आने वाला है, 190 पे आने वाला है, ज़रूर लेने वाला शेयर है भाई, ऐसे शेयर को ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये शेयर्स आपको सारे के सारे नीचे मिलेंगे, और जब तक ये हालात बेहतर नहीं हो जाते हैं मार्केट आपकी ईद तक इसी तरह चलने वाली है। और जो आज सपोर्ट ब्रेक हुई है ना ये वाली इंडेक्स की आज, इसकी वजह से थोड़ा सा जो है हमें फ़िलहाल के लिए थोड़ी सी पैनिक आज मार्केट में नज़र आया है कि सपोर्ट हमारी जो है 165 की ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ब्रेक हुई है। और अब आखिरी सपोर्ट ये वाली है जो कि गैप फिलिंग से ऊपर वाली आखिरी सपोर्ट है। इसके बाद नीचे के गैप फिलिंग के लेवल्स आपके सारे के सारे स्टिल वैलिड हैं। अभी व्हाट्सएप चैनल पे आज जो खबरें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। अगर किसी से स्टिल मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर कॉपी कर लें और इस पर मुझे इनबॉक्स कर दें, मुझे लिंक का कह दें, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। 031662653730 0316 62 373। आज हम लोगों ने भी कुछ भी बाय नहीं किया, हम लोग भी आज वेट ही करते रहे हैं। और एक आध शेयर था सट्टे वाला, MSCL था, या फिर इसके अलावा एक बर्जर पेंट्स था, उसे हमने देखा है। इसके अलावा आज हमने भी मार्केट में कुछ भी बाय नहीं किया। चलें जी, एंड पे अभी जो हमारे कोर्स की वीडियो थी ना, जो कि मैंने आपको कहा था कि 8 घंटे की वीडियो है, वो मैंने काजी स्पीक्स वाले यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। आप लोग बेशक जो नए लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं है, उनके बेसिक्स क्या हैं, तो वो बेशक जो है काजी स्पीक्स वाला चैनल जो है मेरा ओपन करके वहाँ पर जो लेटेस्ट वीडियो है 8 घंटे की, वो आप लोग बेशक देख सकते हैं। उससे आपके इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों की इंशाल्लाह डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक की यही सारी खबरें हैं, इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। आज वैसे कोई एक शेयर ऐसा नहीं बचा,
मैं एयरलिंक को चेक कर रहा था, एफर्ट को चेक कर रहा था, एयरलिंक भी आज आपका 8 रुपये डाउन है, नेटसोल आपका 5 रुपये डाउन है। तो सारे आपके अच्छे स्टॉक आज मुकम्मल तौर पे आपके मंदी में हैं। अभी लकी सीमेंट मैंने चेक नहीं किया, लकी सीमेंट का मैं वेट कर रहा था कि यार ये थोड़ा नीचे आ जाए और इसे मार पड़े। आज लकी सीमेंट भी आज आपका डाउन है, लेकिन लकी सीमेंट अभी तक ना तो 400 के प्राइस पे आया, ना तो 380 पे आया, ना तो 350 पे आया। मतलब कि अभी तक मेरे जोन जो है वो अभी तक जो है उन पे अभी नहीं आया, और मज़ीद मेरे ख्याल में लकी सीमेंट को भी डाउन आना चाहिए। तो ये अभी जो है मज़ीद जो है फ़िलहाल चीज़ों को मेरे ख्याल में ऐसी मार पड़ सकती है। जब तक ये सारी खबरें क्लियर नहीं हो जाती हैं, ईरान यूएसए का मामला क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक हमारी मार्केट ऐसे ही रहेगी। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने ज़रूर बताना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस आप लोगों को ज़रूर दे दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।